प्रिय विद्यार्थियों, हमारा ये जो टॉपिक है ये बहुत पहले से चला आ रहा है। अब ये जो टॉपिक है ये सुमित्र नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार कविता से लिया गया है। ये आप सभी को खूब पता है। क्योंकि मैं पहले से इसको पढ़ाता आ रहा हूँ। तो देखो बच्चों, हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद इसके शब्दार्थों को देखेंगे कि इनमें कौन कौन से कठिन शब्द आए हैं। उनको बताने के बाद में ही इसका अर्थ करेंगे। देखो, मैं एक बार पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना है आपको। पतवार घुमा अब प्रतनु भार, पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार। डांडों के चल कर तल पसार, डांडों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फैन स्फार। बिखराती जल में तार हार, चांदी के सांपों सीरल मल, नाचती रश्मियां जल में चल। रेखाओं सी खिंच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल। सौ सौ शशि सौ सौ उड़ू झिलमिल, फैल फैल फूले जल में फैनिल, फैले फूले जल में फैनिल। अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले ले सहज थाय। हम बढ़े घाट को सहोत सहाय, हम बढ़े घाट को सहोत सहाय। देखो बच्चों, ये इस कविता के अंदर कठिन शब्दार्थ, एक तो ये प्रतनु शब्द आया है। प्रतनु का मतलब होता है हल्का, कम। प्रतनु का अर्थ क्या होता है? हल्का। और विपरीत का मतलब होता है उल्टी तरफ। विपरीत मतलब उल्टा। डांडो, डांडो को मतलब होता है जो नाव के अंदर, जो नाव चलाने के डांडे होते हैं उसके अंदर, उसको डांडे बोला जाता है। करतल का मतलब होता है हाथ, करतल का मतलब हाथ। मुक्ता फल, मुक्ता फल कहते हैं मोतियों को। और फैन, फैन होती है जो झाग, जो जल के ऊपर जो झाग झाग से हो जाते हैं नदी में समुद्र में, वो होते हैं फैन। इस फार कहते हैं राशि को। इस फार मतलब राशि। रलमल का मतलब होता है चमकना, रश्मियां किरणें होती हैं। लतिकाएं, लहरों की लतिकाएं, लताएं को लतिकाएं बोला गया है। ये लहरों की लतिकाएं मतलब लहरों को यहां पर लताओं की उपमा दी है, लताओं का रूप दिया है। शशि का मतलब चंद्रमा होता है, उड़ू का मतलब तारे होते हैं। उथला कहते हैं कम गहरा, सरिता मतलब नदी, और सहोत्साह कहते हैं उत्साह के साथ। तो देखो बच्चों, ये इसके कठिन शब्दार्थ थे। मैं इसका अर्थ करता हूं, आपको ध्यान से सुनना है। पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार। देखो, ये अवतरण कविवर सुमित्र नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार कविता से अवतरित है। इसमें काला कांकर के समीप, काला कांकर के समीप गंगा नदी में, काला कांकर के पास गंगा नदी में रात्रि के समय इसमें नौका विहार का वर्णन किया गया है कि रात्रिकालीन गंगा का वर्णन किया गया है और काला कांकर के समीप इसका वर्णन किया गया है। तो ध्यान से सुनो, इसमें काला कांकर के पास गंगा नदी में रात्रि के समय नौका विहार का वर्णन किया गया है।
इसमें देखो कवि पंत क्या कहते हैं, पतवार घुमा प्रतनु भार नौका घूमी विपरीत धार। कवि पंत कहते हैं जो नाव होती है, नाव का वजन कम था, भार कम था नाव में, नाव का भार कम था, वह बहुत हल्की थी, इसलिए पतवार घुमाते ही वह नदी की विपरीत धारा की ओर मुड़ गई। जैसे ही पतवार को घुमाया तो नदी की विपरीत धारा की तरफ मुड़ गई, क्योंकि हल्की थी वो नाव। डाणों के चल करतल पसार भर भर मुक्ताफल फैन इस्फार बिखराती जल में तार हार। देखो कवि कहते हैं कि उस समय वह नाव चलायमान थी, जब चल रही थी तो उसके डांडे रूपी हथेलियों को फैला करके, उसने डांडे रूपी हथेलियों को फैलाकर विशाल रूप में फैले फैन राशि रूपी जो मोती थे उन मोतियों के दाने को समेट रही थी। फैन राशि रूपी मोतियों के दाने को समेट रही थी। मुक्ताफल कहते हैं मोती, और फैन इस्पार फैन राशि रूपी जो दाने थे उनको वह ओट रही थी। कवि कहते हैं कि जब वह नाव चलायमान थी तो उसके डांडे रूपी हथेलियों को फैलाकर, हथेलियों को एक डांडा बताया है कि डांडे रूपी हथेलियों को फैलाकर विशाल रूप में जो जल के ऊपर जो फैन राशि फैली हुई थी, वो झाग फैला हुआ था, वो फैन राशि रूपी जो मोती थे जो मोती थे इन मोतियों के दानों को समेट रही हो ऐसा लग रहा था। और फिर जलधारा में जो चमकते हुए जलकण थे, जल की धारा में जो जलकण चमक रहे थे, वो जलकण रूपी हारों को बिखरा रही थी। जलकण रूपी जो हार थे उनको बिखरा रही थी। इसमें एक रूपक के माध्यम से बताया है कि जब वह नाव चल रही थी तो वे अपने डांडे रूपी हथेलियों को फैला दिया है, और जो डांडे रूपी हथेलियों को फैला करके, हाथों को फैला करके जो फैन राशि जो विस्तृत रूप में थी ना, वो उसको मोतियों के दाने की तरह समेट रही थी। और फिर जलधारा में चमकते हुए जो जलकण थे वो जलकण रूपी हारों को बिखरा रही थी। जलकण रूपी जो हार थे, जल के कण थे, उनको बिखेर रही थी। चांदी के सांपों सी रलमल नाचती, रश्मियां जल में चल रेखाओं सी खिंच तरल सरल। जो वो लहर थी, लहर, उन लहरों को, वो लहर चंद्रमा की किरणों से चमक रही थी, और चंद्रमा की किरणों से चमकने के कारण वो ऐसे लग रही थी जैसे कि चांदी के सर्प हो, चांदी के सर्प की तरह लग रही थी। तो कवि कहते हैं कि चांदी के सांपों सी रलमल नचती रश्मियां जल में चल। कहते हैं कि रात्रि में उस जल पर जो तरंगे चल रही थी, वो तरंगित जल राशि पर चंद्रमा की किरणें चमक रही थी। रात्रि के समय उस गंगा नदी की जल राशि पर वो चंद्रमा की किरणें चमक रही थी उन तरंगों के ऊपर, और वे तरंगे ऐसे लग रही थी कि मानो कि उस समय कोई शुभ्र तरंगे रूपी चांदी के सांप जैसा उथल पुथल मचाने वाला दृश्य उपस्थित हो रहा हो। वो चांदी के सांपों की तरह लग रही थी, जो कि वो उथल पुथल मचा रही हो। उथल पुथल मचाने वाला वो दृश्य सामने प्रकट हो रहा था। कवि कहते हैं कि रात्रि के समय में तरंगित जल राशि पर चंद्रमा की किरणें चमक रही थी, और वे ऐसे लग रही थी कि मानो कि उस समय सफेद रंग की तरंगें रूपी चांदी के सांपों जैसी
सफेद रंग की तरंगें चांदी के सांपों जैसी उथल पुथल मचाने वाला एक दृश्य हमारे सामने प्रकट कर रही थी। रेखाओं सी खिंच तरल सरल, कवि कहते हैं कि शुभ्र तरंगें, जो उसकी जो तरंगें थी, सफेद तरंगें थी, वो ऐसे खिंच रही थी कि वे तरल सरल रेखाओं की तरह लग रही थी। जो उसकी जो लहरें थी, तरंगें थी, वे कैसे लग रही थी, जैसे कि वो उनकी तरल सरल रेखाएं हैं, वो तरंगें ऐसे लग रही थी। लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ शशि सौ सौ उड़ू झिलमिल, फैले फूले जल में फैले। कवि कहते हैं कि देखो, गंगा की लहरों रूपी अनेक लताओं में, गंगा की लहरों को लताएं कहा गया है। क्या कहा गया है? लता कहा गया है। गंगा की लहर रूपी अनेक प्रकार की लताओं में वे ऐसे लग रही हैं जैसे कि मानो कि फैन रूपी श्वेत पुष्प खिल रहे हो। वे ऐसे लग रही हैं जैसे कि फैन रूपी सफेद रंग के फूल खिल रहे थे, अथवा उन लहरों में सौ सौ शशि सौ सौ उड़ू झिलमिल, और जो वे लहरें हैं, उन लहरों में सैकड़ों चंद्रमा और सैकड़ों तारे झिलमिला रहे हैं। ऐसे लग रही थी कि उन लहरों के अंदर कितने चंद्रमा और कितने तारे झिलमिला रहे थे, क्योंकि लहरों में हलचल मच रही थी। चंद्रमा और उसकी हलचलों के कारण वो तारे और चंद्रमा उस लहरों के अंदर, उस पानी के अंदर दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे लग रहे थे कि जैसे कि वो सौ सौ चंद्रमा हो, सैकड़ों चंद्रमा हो, सैकड़ों तारे उसमें झिलमिला रहे थे, ऐसे लग रहे थे। अब उथला सरिता का प्रवाह लागी से ले सहज थाय, हम बड़े घाट को सहोत्साह। कवि कहते हैं कि जब नाव तट की ओर बढ़ी, कवि कहते हैं कि जब नाव तट की ओर बढ़ती है तो नदी का प्रवाह होता है वह कम गहरा हो जाता है, उथला हो जाता है। नदी का प्रवाह कैसा हो जाता है? कम गहरा हो जाता है, उथला हो जाता है। अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी से ले सहज था, हम बड़े घाट को सहोत्साह। कवि कहते हैं कि जब नाव तट की ओर बढ़ती है, किनारे की तरफ जाती है, तो नदी का जो प्रवाह होता है ना, वो कम हो जाता है, उथला हो जाता है। तब डंडे की सहायता से, उसके अंदर, नाव के अंदर डंडा लगा रहता है, उस डंडे के माध्यम से उसे तट पर लाने का हम प्रयास करते हैं, प्रयास किया गया है। इस तरह हम अपने खुश होकर के, प्रसन्नता के साथ, उत्साह के साथ और किनारे की तरफ बढ़ जाते हैं और नाव उस तट पर पहुंच जाती है। तो देखो, डांडों की जो हथेली है, डांडे एक हथेलियों को, डांडों को एक हथेली बताया गया है यहाँ पर, और जो फैन राशि है, उस फैन राशि को मुक्ताफल बताया है। कवि ने फैन राशि को क्या बताया? मुक्ताफल। क्योंकि इस जो ये कविता है, ये पद्य है, इसमें उसके रात्रिकालीन गंगा के प्राकृतिक परिवेश का चित्रण किया गया है। और इसमें ये पता है आपको, इसमें अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, कितने रूपकों के माध्यम से इसका कविता का भाव दिया गया है, और मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, क्योंकि इस गंगा को एक नायिका बता दिया है, उसके डांडों को हाथ बता दिया है। तो इससे क्या है कि इसमें एक मानवता की, एक सजीवता की निशानी दिखा दी है। इसलिए ये अनुप्रास, रूपक और मानवीकरण अलंकारों से ओतप्रोत है। तो देखो बच्चों, ये पद आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।